अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यूर लेक्चरर। टॉपिक डिस्कस करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करें और साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सो टाइम को वेस्ट नहीं करते, अपने मेन टॉपिक की तरफ बढ़ते डियर स्टूडेंट्स एंड स्कॉलर्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है फेमिनिज्म और इसकी हिस्ट्री। फेमिनिज्म है क्या और इसका कंसेप्ट बेसिकली स्टार्ट कब हुआ, इसकी हिस्ट्री क्या है। तो ये दोनों चीज़ें आज हम इस लेक्चर में समझेंगे। बहुत ही आसान और इजी अल्फाज में इसको समझने वाले हैं। तो समझने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करें और साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलो डिस्कस करते हैं फेमिनिज्म। Feminism is the belief that women should have equal rights to men. ये एक बिलीफ है, ये एक कंसेप्ट है, एक पॉलिटिकल मूवमेंट है। जिस तरह बाकी मूवमेंट्स जो होते हैं सोसाइटी के अंदर, ये भी एक तहरीक है, एक मूवमेंट है या एक कंसेप्ट है जो कहता है कि वुमेन को भी मर्दों के बराबर हकूक देने चाहिए। समझ आ रही है? You can define as it is a belief that women should have equal rights to men, or it's a political movement that advocate for equal rights of women to men. Am I right? So, ये है फेमिनिज्म। अब who is feminist? अब feminist कौन है? Feminist refers to a person that hold the belief that women should have इक्वल सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल राइट्स। वो इंसान जो कहता है कि औरतों के सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो राइट्स है वो इक्वल होने चाहिए मर्दों के। अब सोशल राइट्स क्या है? सोशल राइट्स के अंदर हमारे पास एजुकेशन आता है कि मतलब औरतों को भी बराबर का एजुकेशन देना चाहिए। इसके अलावा जो शादी के रिलेटेड है, अगर मर्द को इजाज़त है कि वो पसंद की शादी कर सकती है तो औरत को भी इजाज़त होनी चाहिए। इकोनॉमिक राइट्स में हमारे पास जॉब्स अपॉर्चुनिटीज औरतों को भी सेम देनी चाहिए जितने मर्दों को दिए जा रहे हैं। इसके अलावा इक्वल पे देनी चाहिए। समझ आ रही है? सैलरीज इक्वल होनी चाहिए। जो पॉलिटिकल राइट्स है इसमें से हमारे पास वोट्स आता है। समझ आ रही है? इसके अलावा अगर वुमेन जो है, जिस तरह मर्द जो है वो अपनी अलग एक पार्टी बना सकते हैं, एक यूनियन काउंसिल वगैरह बना सकते हैं, इसी तरह से औरतों को भी ये हक देना चाहिए ताकि वो भी पॉलिटिकल पार्टी या यूनियन काउंसिल वगैरह बना सकें। तो ये ऐसा बंदा जो होता है वो फेमिनिस्ट कहलाया जाता है, जो ये बिलीव रखता है। अब इसकी हिस्ट्री क्या है, इसकी इमरजेंस क्या है, ये कंसेप्ट स्टार्ट कैसे हुआ? द हिस्ट्री ऑफ फेमिनिज्म कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द लेट 18th सेंचुरी। ये जो दौर था 1790 से लेकर 1800 तक, ये जो 10 डिकेड है 1790 से लेकर 1800 तक, इसके दरमियान ये जो कंसेप्ट है फेमिनिज्म का, ये बेसिकली इमर्ज हुआ। वो कैसे? चलो देखते हैं। ओलम द गोज, ये देखिए ये प्रोनाउंसिएशन इसकी कैसे की जाती है। ओलम द गोज हैज बिकम द फर्स्ट अर्लीस्ट फेमिनिस्ट by publishing an article titled Declaration of the Rights of Women and the Citizen। ये पहला बंदा था, सॉरी ये फीमेल है, फीमेल राइट, ये फीमेल है ओलम द गोज। ये फ्रेंच है। समझ आ रही है? फ्रेंच में इसने, ये जो लड़की है ये एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी उस दौर में। समझ आ रही है? उस दौर की एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी। इसने एक आर्टिकल पब्लिश किया 1791 में, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन एंड द सिटीजन। उसने उसमें बात क्या की थी? इन इट शी एडवोकेटेड फॉर इक्वल राइट्स, stating women are born free and equal in rights to men। She demanded equal civil, political and property rights। उसने ये भी बात की थी कि औरत को सिविल राइट्स भी इक्वल मिलने चाहिए। सिविल राइट्स जितने भी ह्यूमन राइट्स हैं हमारे पास बेसिक, वो सारे सिविल राइट्स हैं। पॉलिटिकल राइट्स जैसे कि राइट टू वोट है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, स्पीच है, तो ये पॉलिटिकल राइट्स हो जाएंगे। राइट टू फ्री ट्रायल है एंड प्रॉपर्टी राइट्स, मतलब इसमें से प्रॉपर्टी राइट्स में मतलब प्रॉपर्टी ख़रीदने का और साथ रखने का और सेल करने का जो राइट्स है।
तो उसने इसके इस आर्टिकल के अंदर उसने ये बात की। एज वेल एज द एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, उसने कहा कि ये जो गुलामाना सिस्टम है इसको भी ख़त्म कर देना चाहिए। ये पहली एक औरत थी, ये एक पहली शख्सियत थी जिसने वुमेन के बारे में एक आर्टिकल पब्लिश किया जिसके अंदर उसने औरत के बारे में ये बात की। अब आगे बढ़ते हैं। अराउंड द सेम टाइम, इसी ही वक्त में मैरी वोस्टेनक्राफ्ट, एन इंग्लिश फिलोसफर, पब्लिश अ पैम्फलेट टाइटल अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन इन 1792। 1792 में एक फिलासफर थे इंग्लैंड के अंदर। उन्होंने क्या कर दिया था, उन्होंने एक पम्फलेट, एक रिसाला पब्लिश किया। उन्होंने इसके अंदर क्या कहा, उन्होंने कहा कि औरतों को भी इक्वल एजुकेशन राइट होना चाहिए, मतलब उसको भी देना चाहिए ताकि वो भी एजुकेशन हासिल करे जैसे मर्द हासिल करते हैं। और उसने बात की कि उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए औरतों को जितने के मर्दों को दिए जाते हैं। इसी मतलब 1791 में जो है एक फ्रेंच के अंदर एक औरत ने, मतलब जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी, उसने बात की। सिमिलरली 1792 में इंग्लैंड के अंदर भी एक बंदे ने, जो फिलासफर थे, उन्होंने भी एट द सेम टाइम जो है बात की औरत के हकूक के बारे में, राइट्स के बारे में। सो अ सेंचुरी लेटर, एक सदी बाद, जॉन स्टार्ट मिल, a British philosopher, supported women's legal equality and called for equal opportunity। इसने भी कहा कि जितने भी जो राइट्स हैं, जो कानून के तहत जो कानून देता है एक कंट्री के अंदर अपने सिटीजन्स को, वो जितने राइट्स एक मेल को दिए जाते हैं वही राइट जो है वो औरत को भी देने चाहिए। और सिमिलरली उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए, जैसे कि जॉब्स वगैरह है बाहर मार्केट वगैरह में जितने भी है, तो वो भी उनको देने चाहिए जितने के एजुकेशन रिलेटेड वगैरह, ये अपॉर्चुनिटीज औरतों को भी देनी चाहिए। इसने भी बात की। सो वर्क ऑफ दिस अर्लीस्ट फेमिनिस्ट लेड द फाउंडेशन फॉर द फेमिनिस्ट मूवमेंट। ये जो 3-4 बंदों ने बात की, ये बेसिकली इनकी बातों ने क्या कर दिया था, इन्होंने बुनियाद रख दी। फेमिनिज्म का जो मूवमेंट है, फेमिनिस्ट जो मूवमेंट है, इनकी बुनियाद रखी, इसने एक तहरीक की शक्ल इख्तियार की। और ये जो मूवमेंट है इवॉल्व इनटू वेरियस वेव्स ओवर टाइम, और इसी ने वेव्स की शक्ल इख्तियार की। जो फेमिनिस्ट मूवमेंट है इसने वक्त के साथ जो है जो वेव्स हैं, वेव्स की शक्ल इख्तियार की, जो कि आजकल जो हमारे पास फेमिनिज्म का है, जो फोर्थ वेव्स की शक्ल में क्या है बढ़ रहा है। ये बेसिकली पूरा एक पॉलिटिकल मूवमेंट है, लेकिन आज जो बढ़ रहा है ये व्यूज की शक्ल में बढ़ रहा है, जैसे कि फर्स्ट वेव, सेकंड, थर्ड एंड करंटली गोइंग ऑन द फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म। सो ये था आज का हमारा लेक्चर। थैंक यू सो मच। चैनल को लाजमी जो है सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी लाइक करें।